आसमान में उड़ती पतंग पर अचानक जय जगन्नाथ कैसे चमकने लगा और ये पतंग एक गरीब बच्चे के हाथ में कैसे आई? जानने के लिए सुनिए भगवान जगन्नाथ की एक ऐसी लीला। Welcome to Nitesh Animation, where stories come alive through powerful animation. पूरी नगरी में मकर संक्रांति का दिन था। हर गली हर छत पर बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई चिल्ला रहा था, मेरी पतंग ऊंची है। लेकिन इन्हीं आवाजों के बीच मंदिर के सिंह द्वार के पास एक छोटा सा बच्चा चुपचाप खड़ा था। न हाथ में पतंग, न आंखों में शरारत, बस नजरें सीधे भगवान जगन्नाथ पर टिकी हुई। जगन्नाथ जी, सबके पास पतंग है, मेरे पास कुछ नहीं है। कहते हैं जब भक्त दिल से कुछ मांगता है तो भगवान मूर्ति बनकर नहीं रहते। उस दिन भी भगवान जगन्नाथ सब सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। क्या आपके पास मेरे लिए भी एक पतंग है? भगवान ने उस बच्चे की बात सिर्फ सुनी नहीं थी, उसकी मासूम आवाज सीधे हृदय तक पहुंच गई थी। कहते हैं ना, जब भक्त सच्चे मन से पुकारे तो भगवान मूर्ति बनकर नहीं रहते, रूप बदल लेते हैं। मंदिर के भीतर एक साधारण सा सेवक खड़ा था। साधारण वस्त्र, कंधे पर छोटा सा झोला और चेहरे पर अजीब सी शांति। अचानक उस सेवक के कदम रुक गए। उसने जगन्नाथ जी की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। सेवक मन ही मन बोला, आज किसी ने दिल से मांगा है, और जब बच्चा मांगे तो ठाकुर कैसे मना करे। सेवक धीरे धीरे मंदिर के बाहर आया। जैसे ही उसकी नजर सिंह द्वार के पास खड़े उस बच्चे पर पड़ी, उसके कदम खुद ब खुद वहीं रुक गए। सेवक ने प्यार से पूछा, अरे बेटा, यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? बच्चे ने सिर झुका लिया और बोला, सब पतंग उड़ा रहे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। थोड़ा रुककर धीमी आवाज में बोला, मैंने जगन्नाथ जी से एक पतंग मांगी थी। सेवक कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने अपना झोला खोला। झोले के अंदर एक सुंदर रंग बिरंगी पतंग रखी थी। सेवक ने पतंग बच्चे की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो बेटा, आज ये पतंग तुम्हारी है। बच्चे की आंखें खुशी से भर आईं। वो बोला, सच में मेरे लिए? सेवक मुस्कुराया और सिर्फ सिर हिला दिया। उस मुस्कान में ऐसा अपनापन था जैसे कोई पिता अपने बच्चे को गले से लगा रहा हो। बच्चे ने कांपते हाथों से पतंग को पकड़ा, जैसे उसे डर हो कहीं ये सपना टूट न जाए। सेवक ने प्यार से कहा, जा बेटा, आज आसमान तेरी बात सुनेगा। बच्चा दौड़ता हुआ खुले मैदान की ओर गया, जहां बाकी बच्चे हंसते चिल्लाते पतंग उड़ा रहे थे। किसी ने उसे देखा और कहा, अरे देखो, इसके पास भी पतंग आ गई। किसी ने मजाक उड़ाया, कितनी छोटी पतंग है। लेकिन बच्चे ने कुछ नहीं सुना। उसकी नजर सिर्फ आसमान पर थी। उसने डोर खींची और पतंग धीरे धीरे हवा में उठने लगी। पहले थोड़ी कांपी, फिर सीधी ऊपर चली गई। बच्चे की आंखों में अचरज था। वो खुशी से बोला, उड़ रही है, मेरी पतंग उड़ रही है। जैसे जैसे पतंग ऊपर जाती गई, वैसे वैसे आसमान में अजीब सी रोशनी फैलने लगी। और तभी लोगों ने देखा पतंग पर कुछ चमक रहा है। पहले हल्का, फिर तेज और फिर साफ साफ दिखने लगा, जय जगन्नाथ। पूरा आसमान उस नाम से चमक उठा। सबके हाथ रुक गए, सबकी पतंगे जैसे थम सी गईं। एक आवाज आई, अरे ये क्या है? दूसरा बोला, पतंग पर भगवान का नाम। बच्चा खुद डर गया। उसने नीचे देखा और घबरा कर बोला, मैंने तो कुछ नहीं लिखा। डोर अब भी उसके हाथ में थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अब पतंग नहीं, कोई लीला आसमान में उड़ रही हो। जैसे ही आसमान में जय जगन्नाथ चमकने लगा, पूरा मैदान सन्न रह गया। जिसके हाथ में पतंग थी, उसने डोर ढीली कर दी। जो हंस रहे थे, उनके चेहरे गंभीर हो गए। एक बूढ़ी माँ बोली, अरे राम, ये तो चमत्कार है। कोई बोला, भगवान का नाम पतंग पर कैसे आ गया? किसी ने कहा, ये साधारण बच्चा नहीं है। बच्चा डर के मारे डोर छोड़ने ही वाला था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो बुदबुदाया, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई ना? उसी समय वो सेवक भीड़ के किनारे खड़ा था।
वही साधारण वस्त्र, वही शांत चेहरा। सेवक ने धीमी आवाज में कहा, डरो मत बेटा, जिसका नाम आसमान में लिखा है वो तुम्हारा रक्षक भी है। बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा। वो सेवक उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। बच्चा बोला, आपने दी थी ना मुझे ये पतंग। सेवक ने सिर्फ इतना कहा, हाँ, और अब इसे उड़ते रहने दो। इतने में लोग सेवक की ओर बढ़े। कौन हो तुम? तुम्हें कैसे पता था? लेकिन सेवक धीरे धीरे भीड़ में गुम होने लगा। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने ठीक से देखा भी नहीं, और अगले ही पल वो सेवक वहां था ही नहीं। बच्चा घबरा कर बोला, वो कहाँ गए? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। आसमान में पतंग अब भी झिलमिला रही थी और मंदिर की ओर सबकी नजरें अपने आप उठने लगीं। आसमान की ओर सबकी नजरें थीं, लेकिन कदम अपने आप मंदिर की ओर उठने लगे। लोग आपस में धीरे धीरे कहने लगे, चलो महाप्रभु का दर्शन कर ले, आज कुछ असाधारण हुआ है। बच्चा भी डोर थामे हुए भीड़ के साथ मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर डर भी था और आश्चर्य भी। जैसे ही मंदिर के भीतर दर्शन का समय आया, लोगों ने देखा जगन्नाथ जी आज कुछ अलग ही लग रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो मुस्कुरा रहे हों। एक पुजारी आपस में बोला, आज महाप्रभु बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। दूसरा बोला, ऐसा लगता है किसी बच्चे की इच्छा पूरी हुई है। उसी समय बच्चा भीड़ के बीच से आगे आया। उसकी नजर सीधे जगन्नाथ जी पर पड़ी। मंदिर में भीड़ थम सी गई थी। सबकी नजरें कभी आसमान की पतंग पर तो कभी जगन्नाथ जी पर थीं। लेकिन बच्चे की नजर सिर्फ एक जगह थी। वो डोर छोड़कर दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने धीरे से कहा, जगन्नाथ जी, मुझे पतंग नहीं चाहिए थी, मुझे बस आपकी याद चाहिए थी। उसकी आवाज कांप रही थी। वो बोला, मेरे घर में कुछ नहीं है, लेकिन आज सब लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। मंदिर के भीतर एक अजीब सी शांति फैल गई, जैसे हर दिल उस बच्चे की बात सुन रहा हो। उसी क्षण एक पुजारी अचानक बोल उठा, देखो महाप्रभु की आंखें। सबने देखा, जगन्नाथ जी के नेत्रों की चमक और गहरी हो गई थी, जैसे वो कह रहे हों, डरो मत। बच्चे ने मन ही मन कहा, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं अकेला नहीं हूं। और उसी पल पतंग ने आसमान में एक पूरा चक्कर लगाया। लोग बोले, ये तो आशीर्वाद है। बच्चे के चेहरे पर डर की जगह अब शांति थी। वो मुस्कुराया और बोला, अब मैं समझ गया, भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं, मेरे साथ भी हैं। भीड़ में अब फुसफुसाहट थी। सब पूछ रहे थे, वो सेवक कौन था जिसने पतंग दी और फिर अचानक गायब हो गया। बच्चा मंदिर के खंबे के पास चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें भीड़ को नहीं, किसी और को ढूंढ रही थी। वो बुदबुदाया, आप कहाँ गए? उसी समय एक बूढ़ा पंडा धीरे धीरे बच्चे के पास आया। पंडा बोला, बेटा, तुम जिस सेवक को ढूंढ रहे हो, आज सुबह हमने मंदिर में किसी ऐसे सेवक को देखा ही नहीं। बच्चा चौंक गया। वो बोला, लेकिन वो तो अभी यहीं थे। पंडा ने जगन्नाथ जी की ओर इशारा किया और बोला, जिसके नाम से आसमान चमक रहा है, वही आज तुम्हारे साथ खेल रहा था। बच्चे की सांस थम सी गई। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, तो वो आप थे? जगन्नाथ जी की मुस्कान और गहरी हो गई। बच्चा भूमि पर बैठ गया। उसने माथा जमीन से लगा दिया। वो बोला, आपने मुझ गरीब को कभी अकेला नहीं समझा, आप मेरे साथ खेलने आ गए। भीड़ में किसी ने कहा, आज भगवान बच्चे बन गए थे। किसी ने कहा, आज भगवान भक्त के घर आए। बच्चे ने आसमान की ओर देखा। पतंग अब भी उड़ रही थी, लेकिन अब वो सिर्फ पतंग नहीं थी, वो भगवान की मुस्कान थी। अब वो मैदान पहले जैसा नहीं रहा। जहां कुछ देर पहले हंसी और मजाक था, अब वहां नम आंखें थीं। लोग बच्चे के पास आने लगे। कोई बोला, बेटा, आज तू अकेला नहीं है। एक महिला ने उसके सिर पर हाथ रखा। किसी ने उसके हाथ में नई डोर थमा दी। किसी ने कहा, आज से ये बेटा हम सबका है। बच्चा घबरा गया। उसने कहा,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस जगन्नाथ जी चाहिए। ये सुनकर लोगों के दिल और पिघल गए। एक व्यापारी बोला, आज से ये बच्चा मंदिर के प्रसाद में पहला हक रखेगा। दूसरा बोला, इसकी पढ़ाई मैं कराऊंगा। किसी ने कहा, इसके घर का ध्यान मैं रखूंगा। बच्चा सब सुन रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार जगन्नाथ जी की ओर जा रही थी। वो मन ही मन बोला, आपने सब बदल दिया, मेरे लिए नहीं, सबके लिए। मंदिर के सामने अब पतंग धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, लेकिन उसके साथ कुछ और भी उतर रहा था, लोगों के दिलों में करुणा। और उसी पल बच्चे को समझ आया, भगवान सिर्फ चमत्कार नहीं करते, वो इंसानों को इंसान बनाते हैं। पतंग अब धीरे धीरे नीचे आ रही थी, लेकिन लोगों की नजर में वो अब सिर्फ कागज की पतंग नहीं थी, वो एक संदेश बन चुकी थी। बच्चे ने डोर थामे हुए आसमान की ओर देखा। उसने मन ही मन कहा, आप दूर मत जाना। उसी समय डोर उसके हाथ से छूट गई। पतंग हवा में कुछ पल ठहरी और फिर सीधे मंदिर की ओर झुक गई। लोग चौंक गए। पतंग सीधे मंदिर के शिखर के पास आकर रुक गई और उस पर लिखा, जय जगन्नाथ धीरे धीरे मंद पड़ने लगा। जैसे भगवान कह रहे हों, अब तुम समझ गए हो। बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, आपने मुझे सब कुछ दे दिया, अब मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। एक बुजुर्ग बोला, भगवान हमसे कुछ लेते नहीं, वो हमें योग्य बनाते हैं। पतंग हवा में गायब हो गई, लेकिन जो रह गया वो था विश्वास। और वो विश्वास अब सिर्फ उस बच्चे का नहीं था, वो पूरी का था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी तो मैं आपको अच्छी वीडियो ला पाऊंगी।